साइकिल चलाना है तो साइकिल चलता रहे, इसके लिए क्या करेंगे, लगातार पैडल चलाना पड़ेगा, है ना, लगातार पैडल चलाना होगा। उसी तरह कोई बाइक है, उसको अगर लगातार चलता रहे, इसके लिए लगातार एक्सीलरेटर क्या करना होगा, खींच के रखना पड़ेगा, ताकि वो बाइक या कोई गाड़ी जो है वो लगातार चलती रहे। उसी तरह किसी सेल से जुड़े जो सर्किट होता है, उस सर्किट में लगातार क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो, लगातार इलेक्ट्रिसिटी पास हो। इसके लिए सेल के द्वारा जो भी वर्क किया जाता है ना, तो सेल के द्वारा भी वर्क करना होगा। जैसे लगातार लाइट रहे तो इसके लिए लगातार जनरेटर चला सकते हैं, लगातार जनरेटर चला सकते हैं। इसका मतलब है कि लाइट को रहने के लिए क्या चाहिए, किसी के द्वारा वर्क होना चाहिए लगातार, तभी जाकर के वो लाइट रहेगी, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे बताए अभी कि लगातार पैडल चलेगा तभी साइकिल लगातार आगे बढ़ेगा। ठीक उसी तरह अगर किसी सर्किट में, किसी परिपथ में क्या होना चाहिए, अगर धारा प्रवाहित करना है तो सेल के द्वारा, चूंकि सेल से अगर जुड़ा हुआ है अगर वो सर्किट, तो क्या होगा, सेल के द्वारा जो भी वर्क किया जाता है वही वर्क क्या कहलाता है, उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। बात समझ में आया? जो वर्क हम करेंगे यानी सेल के द्वारा जो वर्क किया जाता है, ताकि किसी बाहरी, यानी मान लो कि यहाँ पे कोई सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, E है। अब इस सेल को जोड़ेंगे तो सेल के द्वारा इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराना है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास लगातार हो, इसके लिए सेल के द्वारा जो वर्क किया जाएगा, जो कार्य किया जाएगा, वही उस सेल का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, EMF कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? वैसे अगर देखें कि एक यूनिट चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे, तो एक यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में एक बार प्रवाहित करने में, एक बार फ्लो कराने में, पूरे सर्किट में क्या करना है, एक बार अगर फ्लो कराते हैं तो उसको कराने में सेल द्वारा जो भी वर्क करना पड़ता है वही वर्क क्या कहलाता है, बात समझे? अगर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब होता है, जब एक यूनिट चार्ज को यानी एकांक आवेश को क्या करना है, इस पूरे सर्किट में एक बार क्या कराना है, फ्लो कराना है ना। किसी सेल के द्वारा किसी एक यूनिट चार्ज को, यानी यूनिट चार्ज को क्या करना है, एक बार पूरे सर्किट में एक बार क्या करना है, फ्लो कराना है। तो उसको फ्लो कराने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, किसको, सेल को, सेल द्वारा जो वर्क किया जाएगा वही वर्क क्या कहलाएगा, उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो जानते हो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को E के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और E इक्वल टू क्या होता है, W/Q, ठीक है। बात समझ में आया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है रियल में, यानी रियलिटी ये है कि ये कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी सीधे नहीं चलेगी, उसको चलाने वाला कोई होता है, ठीक है। उसी तरह अगर किसी में अगर चार्ज है तो उस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है ना। जैसे गाड़ी को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है तो ड्राइवर लेके जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्या होगा कि अगर इस यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में अगर लेके चलना है तो क्या होगा, सेल के द्वारा जो वर्क किया जाएगा, जैसे ड्राइवर के द्वारा जो वर्क होगा, हाथ पर जो चलाएगा वो कहलाएगा उसका वर्क। ठीक उसी तरह सेल के द्वारा जो भी वर्क किया जाएगा, इसको यहां से यहां तक पहुंचाने में,
वही वर्क क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो सेल का जो ईएमएफ होता है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईएमएफ, तो ईएमएफ को ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई का वैल्यू क्या आता है, W/Q।